जो जिनके घर में संतान नहीं होता वो मेरे पास आए, कुंडली दिखाएं, IVF कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास आओ और मैं 101% गारंटी देती हूँ कि उसके घर संतान होगी। सामने कैमरा के बोल रही हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस से ये केस ले सकती हूँ। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पत्थर ही है। हर 6 महीने बाद कुंडली दिखानी चाहिए ताकि आपको अपने स्टार्स का पता चले। गरीबों की सेवा करनी चाहिए, भरपेट खाना खिलाना चाहिए भूखे को। पंडित लोग तो चलो प्रोटेक्ट करते ही हैं, जिनको पता है वो करते हैं, जिनको नहीं पता वो नहीं करते। दोस्तों, मैं विपिन कुमार शर्मा आज एक नए पॉडकास्ट में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसको आप जितना चाहिए उतना आगे तक ले जाएं। ना इसके आदि की किसी ने परिभाषा दी है, ना इसका कोई अंत है। एस्ट्रोलॉजी में और आगे बढ़ने के लिए हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ प्रेजेंट हैं मैडम पूजा शर्मा जी। नमस्कार। मैडम पूजा शर्मा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। 15 साल से ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। पूरे देश भर में इनका नाम है। आज हम जानना चाहते हैं इनसे कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले इनका रुझान और झुकाव कैसे हुआ और कैसे ये एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आए। मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। मैम, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप एस्ट्रोलॉजी में आपका कैसे रुझान हुआ, आप कैसे इस फील्ड की तरफ आपका झुकाव हुआ और कैसे आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी में कदम रखूँगी। छोटे होते ही मैं पाठ पूजा में काफ़ी मेरा ध्यान रहता था, बट एस्ट्रोलॉजी में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इवन कि मैरिज तक। आफ्टर मैरिज एक ऐसा, तो अपने मैरिज के बाद एस्ट्रोलॉजी में, आफ्टर मैरिज के बाद वो भी ऐसे कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो समवन रिकमेंड कि उस एस्ट्रोलॉजर के पास चल जाओ। तो ऐसे मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई तो उन्होंने जैसे ही मेरा चार्ट खोला ना तो 2-3 चीज़ें पूछी। ये एक रियलिटी है जो मैंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की। फर्स्ट आप हो जिसके साथ मैं कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चन पुट किए तो जिसका मैंने उनको आंसर दिया। तो उन्होंने मेरा चार्ट देखा और 2 बार मुझे देखा। उन्होंने बोला, मैम आप एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीख लेते? मैं कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि इवन मैरिज तक मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अब तो काफ़ी साल हो गए तो आई डोंट वांट टू कि स्टडी में कंटिन्यू कर पाऊँगी। इट्स टफ स्टडी, ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसको सीखने में ही बहुत साल लग जाते हैं। तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट उन्होंने जैसे चार्ट देखा, मैंने घर आके अपने हस्बैंड से बात की तो हस्बैंड भी मान गए। तो उन्होंने कहा कि तू कर सकती है, तू जा सुबह कॉलेज तो चले जा। मैं कॉलेज गई, स्टार्ट कर दिया सारा कुछ। फिर मैं अटक गई क्योंकि सारी कैलकुलेशन है जी, सारी साइंस है, कैलकुलेशन है, तो उसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। उसके बाद मतलब सारी रात मैंने उसकी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। कहीं अटक गई तो मैंने मतलब कि छोड़ दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर जैसे ही मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया इसको साथ करने के लिए, बच्चों को संभाला, मतलब मॉरल सपोर्ट इज द बेस्ट, सपोर्ट रहा है, बहुत रहा। और फिर जिनसे मैं सीखती थी गुरुजी से, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज मैं उनकी बदौलत ही यहाँ पे हूँ। और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, कॉलेज लाइफ में भी हेल्प की। उनसे पर्सनल मैं जाती थी हॉरोस्कोप चेक कराने। ये कितना डीप स्टडी है कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज के लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा कर लिया, ये बहुत टाइम है। 15 साल हो गए मुझे इसको करते, आज भी मैं स्टडी कर रही हूँ। तो ऐसे फिर मैं करती आगे तक बढ़ती रही। तो ये मेरा इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, तो फिर पहले तो मैंने लोगों के भला करने के लिए किया, बट एवरीथिंग इज़ प्लान्ड है ना, भगवान ने पहले ही प्लान किया होता है। तो मैं आके फिर प्रोफेशनल लाइन में इसका मुझे ये मतलब काम करना पड़ा। मैम, एस्ट्रोलॉजी में कितनी सच्चाई है? देखो, विश्वास पे है। जैसे हम भगवान पे विश्वास करते हैं, एक गुरु पे विश्वास करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो विश्वास करके जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक वैज्ञानिक रिसर्च है। जैसे 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, ये शास्त्रों से पुरानी चलती आ रही है। जो लोग आज के यूथ नहीं मानती उसका एक अलग रीज़न है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर सकती हूँ।
बट एस्ट्रोलॉजी में इतना ज़्यादा परफेक्ट रिसर्च होती है कि मतलब हम कुछ भी बता सकते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें दिख सकती हैं। आप अपना चार्ट दिखाओ, आपने जो पूछना है ना मैंने वही बताना है, बट इसमें हम सब कुछ बता देते हैं। जैसे डॉक्टर है ना पोस्टमार्टम करता है तो उसको सारा कुछ दिख जाता है, ऐसे हमें कुंडली में सब कुछ दिख जाता है। कब उसकी शादी होनी है, अफेयर टूटना है, बच्चा होना है कि नहीं होना, अब्रॉड जाके सेटिंग होगी कि नहीं, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आएगी। एस्ट्रोलॉजी पूरी सच्ची है अगर मानो, ये साइंस है, ये कोई ज्योतिषिया ने थोड़ा बनाई है, पूरी रिसर्च के साथ तो होती है हर चीज़। बिल्कुल। ठीक है मैम, आजकल की युवा पीढ़ी में एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास बहुत कम हो चुका है। मतलब हमारे बुज़ुर्गों की बात करें तो वो तो हर चीज़ दिखाकर करते थे कि जी बिज़नेस स्टार्ट करना है तब भी पहले पंडितों से चेक करवाओ कौन सा मुहूर्त में स्टार्ट करें, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में ये चीज़ देखने को मिलती नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, लोग गलत भी गाइड करते हैं। हमारी लाइन में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर जो डिग्री के बिना ही बैठ गए हैं, प्रोफेशनल काम करने लग गए हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते नहीं हैं और लोगों को ज्ञान बांटना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसका नतीजा क्या होगा? गलत उपाय दोगे, गलत रेमेडी दोगे। जब गलत आप मेडिसिन दे जाओगे तो वो कैसे विश्वास करेंगे जब उनका सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो वो उनको चाहिए एक स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ताकि उनको सही दिशा दिखाए। हमारे पास लोग आते हैं, ये कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि मिनटों में आपका काम हो जाए, ठीक है ना। तो लोगों को चाहिए धैर्य रख के आए, हमने सुजेशंस देनी है। लोग हमारे पास आते हैं गाइड लेने, ठीक है ना। कोई एडवोकेट के पास जाता है कि उसका केस फाइल होगा, ठीक होगा कि नहीं। हमारे पास लोग आते हैं कि अगर बेटे ने बिजनेस करें या जॉब पे जाए, हम उसको सही राह दिखा देते हैं कि आपका बेटा सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, बिजनेस में जाएगा कि नहीं जाएगा, कि आपके पैसे वेस्ट कर देगा। गाइड हम करते हैं कि प्रेडिक्शन के बेस है, उपाय तो एक अलग इशू है। एक सही रास्ते पे लाना भी एस्ट्रोलॉजी का काम हो जाता है। बिल्कुल, कि आप किस रास्ते को पकड़ेंगे और ज़्यादा कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो मैम मेन तो ये हो गया, अब नवग्रहों का निर्माण हुआ कैसे था? देखो, जब एस्ट्रोलॉजी आई, जब ज्योतिष विद्या आई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये सृष्टि रचाई जी। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ज्योतिष विद्या बनाई, उसकी रचना ब्रह्मा जी ने, ठीक है ना। तो नवग्रह की पदवी वो अकेले तो संभाल नहीं सकते थे, ठीक है ना। उन्होंने 9 देव हैं हमारे, जो उनको ग्रहों की पदवी दी ताकि वो सृष्टि की रचना में उनकी हेल्प कर सके। 9 ग्रह हम 9 देवों को मानते हैं। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा वाले वो चंद्रमा को संभालते हैं, मून प्लैनेट को संभालते हैं। सूर्य देव है राजा, ग्रहों का राजा, उसको सन की पदवी दी हुई है। ऐसे 9 ग्रहों का अलग अलग रोल करते हैं। मैम नवग्रह में राहु और केतु को भी स्थान मिला, लेकिन राहु और केतु को हम छाया ग्रह कहते हैं। राहु जिसके साथ बैठता है उसकी एनर्जी को कैच कर लेता है। वैसे राहु को कोई भी स्थान नहीं मिला हुआ, बट कुंडली में अगर 3rd, 6th, 10, 11 हाउस में आ जाए तो राहु की दशा बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि कलयुग का बादशाह प्लैनेट ही राहु है। कुछ लोग राहु को बुरा कहते हैं, बट आप देखो कि राहु की जब दशा आती है, अच्छे घरों में बैठा हो तो वो छप्पड़ फाड़ के भी दे जाता है। मतलब राहु मालामाल भी कर देता है, मालामाल भी कर देता है। और उसी के अकॉर्डिंग अब राहु केतु है तो एक ही चीज़ जी, और केतु है स्पिरिचुअलिटी तक हमें लेके जाता है। केतु किसके साथ बैठता है तो वो स्पिरिचुअल लाइन में लेके जाएगा। मान लो गुरु और केतु की दशा चल रही हो तो पर्सन एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जा सकता है, डीप रिसर्च करेगा, और या टीचिंग लाइन में भी जा सकता है। इनका भी योग बहुत अच्छा है, केतु और गुरु का। हाँ, और जो राहु है खुराफाती आइडियाज़, उसके पास बहुत आइडियाज़ है। सारा मीडिया लाइन में देखो कि नंबर 4 के पास काफ़ी ये तरह हाईलाइट होगा, जिसकी दशा भी राहु आ गई और न्यूमरोलॉजी वाइज भी 4 नंबर हो। तो राहु को हम बुरा नहीं कह सकते, किसी भी प्लैनेट को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक प्लैनेट के अपनी अपनी दशा अंतरदशा में कौन से हाउस में बैठा है, कहाँ से आया है, वो सारे रिसर्च करके बताना पड़ता है सबको। मैम कुंडली में
आजकल ये एक लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में बात करने लगा हूँ। हाँ कि जी। कुंडली में ऐसे भी कोई दोष या ग्रह होते हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आती है लेडीज़ को आफ्टर मैरिज? बिल्कुल आती है, क्योंकि जब हम मिलान करते हैं ना, कुछ लोग मिलान नहीं कराते, कुछ जो पंडित होते हैं गुण को मिला देते हैं, या हम जब मिलान आते हैं, हम जब, जैसे मैंने स्टडी सीखी है, हमने एक डीप रिसर्च करनी होती है। क्यों करनी होती है? ये तो है नहीं कि हस्बैंड वाइफ ने रह लिया, आगे हमें चलानी तो है ना अपनी ज़िंदगी, काफ़ी उसके लिए हमें चाइल्ड बर्थ का भी ज़रूरी है, फैमिली की सारी प्रॉस्पेक्ट सारा करना होता है। पंचम हाउस हमारा चाइल्ड का है, बच्चे का है। अगर वो डैमेज हुआ, मान लो वो त्रिक भाव में हुआ, 5th लॉर्ड त्रिक भाव में हुआ, तो दिक्कतें पैदा होती। दूसरा, जुपिटर ग्रह, जुपिटर हमारा जो कारका है बच्चों का, अगर वो वर्स्ट हाउस में ओन लिया, मान लो चौथे घर हुआ, 10वें हुआ, 12वें हुआ, अष्टम हुआ, तो यहाँ पे संतान ना होने का संकेत देती है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च होती हैं शादी से पहले। अब लोगों ने कर ली शादी तो वो दिक्कतें आनी है। कई बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं IVF कराने के बाद भी उनका स्टेबल नहीं रहता, मिसकैरेज हो जाता है, या इतने लाखों रुपए लगा के भी उनकी वो बात, हस्बैंड की कुंडली में योग है और पत्नी की कुंडली में नहीं है, तो बच्चा तो माँ ने पैदा करना है ना जी, पेट में तो उसने रखना है, तो फिर वो IVF की तरफ भागते हैं, पर वहाँ भी उनकी वो बात नहीं बन सकती। अब मान लो पंचम का लॉर्ड भी 12वें हाउस में है, किसी का भी थोड़े दिन पहले ही चार्ट आया था तो मुझे याद है, गुरु भी बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने IF भी करवाया, काफ़ी पैसे लगाए, 2-3 महीने कंसीव भी रहा, ख़त्म हो गया। तो ये रिसर्च है। अब IVF हम लोग कहेंगे या आप लोग कहोगे कि अब आया है, ये आ तो बहुत पुराना टाइम का है। जैसे शिव जी पार्वती ने अपने, वो IVF ही था जब कार्तिक को पैदा किया, तो वही रिसर्च अब लोग कर रहे हैं, साइंटिफिक कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। बट IVF कराने के बाद भी अगर सही ना रहा कुंडली में, तो वो यूँ दिख जाता है। अब मान लो किसी की पंचम हाउस में मंगल और केतु है, वो भी संतान को दिक्कत देगा। कुछ ऐसे काफ़ी योग होते हैं, ये तो छोटे मोटे जो याद है मैं बता रही हूँ, तो वो बार बार कट भी लगाएगा, मिसकैरेज भी देगा, और ज़्यादा टाइम वो नहीं रह पाएगा। अब इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर हम देते हैं रेमेडीज़, जो लोग मानते नहीं। अब इसमें छोटी मोटी रेमेडी काम नहीं करती, इसमें हम स्ट्रॉन्ग रेमेडी कराते हैं। मेरे पास बहुत केस आते हैं कुंडली के ऊपर भी। के बाद क्या इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमने जो लिखा गया उसको तो हम बदल नहीं सकते जी, ये तो कर्म भूमि है, विधि का ना, विधान। तो वो तो जो भगवान ने लिख दिया, हम एस्ट्रोलॉजर तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम उसको चेंज थोड़ा कर सकते हैं। बारिश पड़ रही है ना, तो उपाय तो वही है ना कि छाता दे दिया उसको, तो पैरों में तो पानी आना ही है, उपाय इतना ही काम कर देंगे। बट इससे मैंने बहुत रिसर्च की है, जो जिनके घर में संतान नहीं होता वो मेरे पास आएँ, कुंडली दिखाएं, IVF कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक भगवान गुरु कृपा मिली हुई है कि जिनके घरों में नहीं होता मैं उनकी हेल्प करती हूँ, और 101% होता है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत केस सॉल्व किए हैं। कुंडली में योग है या नहीं, आपके संतान होनी है कि नहीं, IVF आप कराना है कि नहीं, IVF आपके लाखों रुपए लग के भी नहीं हो रहा, मेरे पास आओ और मैं 101% गारंटी देती हूँ कि उसके घर संतान होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, ठीक है ना, एक माँ उसको बहुत इजीली दे देती है। एक बार बच्चा ना जिद पड़ जाता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो वो जिद करके माँ से लेता है ना, तो माँ क्या करेगी? माँ को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी संतान है। इसी तरह कुछ उपाय ऐसे ही काम करते हैं जब हम भगवान की साधना करते हैं। दिस कॉल्ड साधना, ये उपाय नहीं है। हम जब साधना करते हैं, हठ से माँ से मांगते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके लिए तप, जैसे जैसे उपाय हमारे गुरुजी ने बताए हैं वो करने पड़ते हैं। है तो कठिन,
और मैम पर कठिन चीजें आपको पता है, कठिन के बाद ही फल प्राप्ति होती है, इजीली कुछ नहीं मिलता। और मैम हम ऐसे यहाँ केस तक हुए हैं? आए हैं। हाँ जी, ऐसे केस हुए हैं? बहुत हुए हैं, इसीलिए तो मैं सामने कैमरा के बोल रही हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस से ये केस ले सकती हूँ कि क्योंकि कुछ ये मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे ये एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है कि आप इसकी हेल्प कर सकते हो, और ये होता है और ऐसा हुआ भी है, और आगे भी जो लोग आएंगे वो होगा। बहुत बड़ी बात कही है मैम आपने। इस तरह से आप समाज में काफ़ी भला कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका कोई चैलेंज तो है नहीं है कि वो IVF करा रहा है तो हम उसको कहेंगे ना कराएं, कराओ। हम ये नहीं कहते कि ना कराओ, आपका होता है तो कराओ, ठीक है ना। डॉक्टर की अलग लाइन है, साइंस के अलग लॉज है, एस्ट्रोलॉजी के अलग लॉज है। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप पत्थर की पूजा करते हो, वहाँ पे भगवान है, ठीक है ना। माँ तो पत्थर ही है जी। ना। शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पत्थर ही है, बट उससे भी हम प्रकट कर सकते हैं अगर हमारे में श्रद्धा होगी। हम सच्चे मन से हम कोई भी भक्ति करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। मुझे खुद का मिला हुआ है, मैंने किसी और को क्या कहना है। विश्वास है तो हम यहाँ तक आए हैं ना। इसीलिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत गहरा ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी इज़ ए डीप सब्जेक्ट, तभी तो इसको समुद्री विद्या कहा हुआ है। इसका ख़त्म ही नहीं हो सकता। आज मैं 70 साल की भी हो जाऊँ, पता नहीं कितनी एज है मेरी, है ना, तब भी मैं पढ़ती रहूँगी, क्योंकि इसका ज्ञान ख़त्म ही नहीं हो सकता, स्टडी ख़त्म ही नहीं हो सकती। हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते, पढ़ते रहते। इतने केस आते हैं, ये तो आपने एक चाइल्ड का ही पूछा है, और काफ़ी आते रहते। कईयों को डिज़ीज़ नहीं पता चलती या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर सर्च करना ही पड़ता है ना। और मैम एक दूसरी बड़ी मेजर प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है, लोग फॉरेन चले जाते हैं लेकिन समहाउ उनका वहाँ सेटलमेंट नहीं होती, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं। अब इतने पैसे लगाकर लोग बाहर जा रहे हैं, कनाडा के लिए अब आजकल 30 से 40 लाख रुपीस लग जाते हैं एक बच्चे को वापस बाहर आ जा भेजने, रहे हैं, और वो वापस आ रहा है। इसका क्या कारण है? क्या उसकी कुंडली में ऐसे योग बने कि वो फॉरेन जाकर भी वहाँ सेटल नहीं हुआ, फिर से वापस इंडिया में आ गया? देखो, कुछ अभी मेरा एक रिसेंटली आया था पिछले हफ्ते ही ये भी केस। उसने ना, किसी ने रिकमेंड किया कि पूजा मैम को दिखाओ। कहता मैम मैंने 1100 फीस नहीं देनी उसकी। अपनी अपनी मतलब थिंकिंग है, हम किसी को तो कह नहीं सकते ना कि हाँ मुझे दिखा। उसने लाखों रुपए कनाडा के खराब कर लिए। उसके बाद वो पर्सन आया, तो मुझे नहीं पता था ये कौन है, मुझे उसकी कहानी बाद में पता चली। तो मैंने जैसे इसका चार्ट खोला ना कि मैं क्या कुछ कैंसिलेशन हुई है, कुछ हुआ है, कहते हैं हाँ बेटी को मैंने कनाडा भेजना, मेरे तो काफ़ी लाखों रुपए हट गए। तो यही चीज़ अगर आप पहले आ जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास, तब आप तब आते हो जब आपकी हार हो जाती है या आपके पैसे डूब जाते हैं, बिजनेस ख़राब हो गया है, कुछ भी ख़राब हो गई है, फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? हमारे पास आओ पहले। हर 6 महीने बाद कुंडली दिखानी चाहिए ताकि आपको अपने स्टार्स का पता चले कि कौन सी बैड दशा आ रही है, कौन सी वर्थ आ रही है। अब आपने पूछा क्वेश्चन कि अब्रॉड जाके बच्चे सेट नहीं होते, कम टू द पॉइंट। 4th हाउस हमारा भूमि का है, मदरलैंड का, ठीक है ना। अगर वो वर्स्ट हो गया, 2nd हाउस हमारा कुटुंब का है। दोनों हाउस अगर हमने देखने हैं कुंडली में, अगर वो खराब है, मैलेफिक हैं, तभी हम यहाँ से जाएंगे ना। घर खराब होगा तो ही हम बाहर जाएंगे। कुटुंब के पास सेपरेट प्लैनेट की प्लेसमेंट होनी चाहिए, तभी तो हम अपने घर, बीवी, बच्चे या जो भी है छोड़ के जाएंगे। 12th लॉर्ड है हमारा अब्रॉड का, तो 12th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। आपने लास्ट टाइम पूछा राहु का। राहु एक अब्रॉड का कारका है, हमें बाहर भेजने वाला राहु का बहुत बड़ा योगदान है। ये नहीं कि राहु हर जगह खराब करेगा, राहु कई चीज़ें बहुत अच्छा करता है। किन्हीं की कुंडली में 12th हाउस में बाहर देख लो, आप उनसे पूछो कि आप कितनी बार बाहर गए हो, और उनकी वहाँ सेटलमेंट होती है। 12th हाउस के लॉर्ड की कनेक्टिविटी 9th हाउस के साथ हो तो फिर तो कह दो उसको स्टडी बेस तू बाहर जाएगा। अब जिन लोगों की नहीं लगती PR या वापस आ जाते, तो उनकी ये कुंडली में ऐसे योग ही नहीं होते। तो उनको चाहिए ये 1100-2100 की परवाह ना करके अपने बच्चों का भविष्य देखें। इतने लाखों लगा के वापस आ रहे हैं, कईयों की कुंडली में बहुत अच्छा योग है, उनको फटाफट कह देते जाओ जी लगाओ। कुछ लोग डेट्स निकलवाते हैं
जैसे आइलेट्स की डेट्स होती हैं, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि मैम किस डेट्स में आएँ, 4 डेट्स पे पेपर होने हैं, और किस अलग अलग मिलती है ना डेट्स की, आप दे दो हमें 4, तो हम उसको कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे डे, कौन सा नक्षत्र आपके लिए बेस्ट है, तब आप इंटरव्यू दो, आपकी इंटरव्यू पास हो जाएगी। पैसे बचाने हैं ना लोगों के, भला करना है ना जी। नुकसान करना तो फिर आप खुद ही करो। अब नुकसान के बाद वो टेवे वाला आया तो मैं तो उसकी हेल्पलेस हूँ, कुछ कर नहीं सकती। तो ये रीज़न होता है। अगर कर्मास में है कि हमें इंडिया रहना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर कुंडली में है अब्रॉड का तो आप जाओगे ही जाओगे, बट ये है कि आपको एक बार दिखानी जरूर चाहिए, अपनी कुंडली चेक करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैम, ये एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर, अब ये भी है कि एस्ट्रोलॉजर कितने ही हैं, कैसे पता करें कि कौन सा जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, कौन सा जेन्युइन नहीं है? देखो, जो मार्केट में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर आए हैं, हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते, ठीक है ना। आप देखो, कोई पुराना रिसर्च इतने कर दावे रहा कर देते हैं वो यूट्यूब पे। देखो कि यूट्यूब में क्या बोलते हैं पैसा आजकल, ऐसे इतनी रील, बहेगा। ऐसे कुछ नहीं होता। ये ऐसे नहीं है, लक्ष्मी माँ सबके साथ ठहरती नहीं है, लक्ष्मी तो कहीं रुकती ही नहीं है, वो तो चलती जाएगी। जी। आज आपके पास है, कल मेरे पास होगा, परसों उनके पास होगा। इसको स्थायी रूप में करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, वो आपके कर्मास है। जैसे जैसे अपने कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको फल मिलेगा, ये तो आप मानते हो। है क्या ये भूमि? कर्म भूमि है। जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास है वो अब हम कर रहे हैं। अगर हमने इस बार अच्छे कर लिए तो अगली लाइफ हमारी स्मूथली जाएगी। कई लोग बहुत रोते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, भगवान का नाम भी लेते हैं। आप देखो, बहुत लोग ना कि बहुत भगवान का नाम भी लेते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, कोई ड्रिंक भी नहीं करते, नॉन वेज नहीं करते। इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम होती है कि इनके पास्ट लाइफ में कुछ होगा। अब इनके ये जो इन्होंने ये इकट्ठा कर ली है, इनकी स्मूथली जाएगी नेक्स्ट। ना तो हमने देखा पास्ट, ना हमने देखा फ्यूचर। प्रेजेंट में जीना चाहिए। अब प्रेजेंट अच्छा करो। सबसे अच्छा क्या है इस बार, क्या करना चाहिए आपको? आप बताओ, क्या करना चाहिए? किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो उसकी आह लगती है ना, वो फिर आके भगवान भी नहीं आपकी सॉल्व आउट कर सकता। हमें यही चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, भरपेट खाना खिलाना चाहिए भूखे को, शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। और दूसरा सबसे बड़ा कि दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो माँ का हो, चाहे पिता का हो, चाहे किसी का भी हो। नहीं तो फिर वो जो दुआ है ना, वो बदुआ के रूप में ही वापस आती है। जी, बड़ी आपने ना गहरी बात कह दी। लेकिन मैम, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके घर में अब बड़े ना हों, तो उनको बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अगर किसी के फादर मदर की काफ़ी यंग एज में डेथ हो चुकी हो, अब उन्हें बड़ों कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद लो, काफ़ी ग्रह ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास बड़े ना हों तो क्या करें? देखो, जैसे सूरज है हमारे पिता का कारक है, चंद्रमा है तो माँ का कारक है। तो आप अनाथ आश्रम जाओ ना, वहाँ पे लोग, जवान बेटे, यूथ हमारे पिता को छोड़ गई है, माँ को छोड़ गई है, वहाँ उनकी सेवा करके आओ ना। वो जो उनकी सीस मिलेगी, जो उनकी दुआ मिलेगी, वही तो आपको लगेगी। अब किसी का चंद्र खराब है, मैं आपको सिंपल रेमेडी बताती हूँ। अगर चंद्रमा खराब है तो आप देखो कि सफ़ेद बालों वाली औरत जो हमारी माँ समान है, सफ़ेद हो गए ना, तो उसका रोज़ आशीर्वाद लेके जाओ। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ये उपाय तो अब बने हैं, बट जो ग्रह हैं वो क्या है, हमारे सर्कल के ही है ना। अब ताऊ कौन है? शनि है। तो आप इन सब का आशीर्वाद लो ना, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब इनकी रिस्पेक्ट करोगे, बहन की रिस्पेक्ट करोगे, तो बुध ग्रह ठीक होएगा। शुक्र क्या है? पत्नी है, पत्नी को खुश रखो, ठीक है ना। जो हम लड़ते रहते हैं, पत्नी को खुश रखो, ना उसकी सुनो ना वो। जब दोनों बैलेंस से चलेंगे तो आपकी गृहस्थी चलेगी। बाकी धन दौलत के ऊपर वाले की खेल, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। तो मैम, दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए आपका क्या मैसेज है सारे दर्शकों के लिए? दिवाली आ रही है, मैं चाहूँगी कि जिन लोगों को चारों रास्ते बंद हो गए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि चाहे वो बिज़नेस ख़राब हो गया है,
या बच्चों से प्रॉब्लम आ रही है, कर्जा चढ़ गया है, एक बहुत स्ट्रांग उपाय देने जा रही हूँ। रात के 12 बजे एक दिया जगाना है आपने। 4 जैसे रोड जा रही होती ना, दिवाली की रात? हाँ, दिवाली की रात 12 बजे रास्ते में जगाना है और सीधा लेके चले जाना है जहाँ पे 4 सड़कें मिल रही होती हैं, चौराहे पे जगा देना है और सीधा वापस आ जाना है। चाहे पीछे से लाख आपकी माँ आवाज़ दे रही हो, चाहे आपको कुत्ता पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए, ये इतना स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ना, जिसने कर ली उसकी ज़िंदगी बन गई है। हमारे चारों रास्ते खुल जाते हैं। तो जब ये हम करके आएंगे वापस, बिना बोले जाना है, बिना बोले वापस आना है, सीधा जाना है और जिस तरफ से जा रहे हैं याद रखना, दूसरे टर्न से हमें घर वापस आना है और फिर घर अंदर आके अपना हाथ मुंह धो के फिर कुछ खाना है, फिर बोलना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। बाकी तो आप सब लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हो, लक्ष्मी माँ को कैसे खुश करना है वो तो सब एक सिंपल सब करते ही हैं। बाकी पाठ पूजा करो तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी। मैम, एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतने लोग आते हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, कोई बीमारी के कारण। अब खुद एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कैसे उस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं? इतनी वाइब्स आ रही होती हैं लोगों की, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमें एक ऑरा तो बनाना ही पड़ता है। बहुत से लोगों पॉजिटिव में भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। जिसने आना है रोते ही आना है ना, कोई अच्छा तो आएगा नहीं। तो कई लोगों के पास बहुत नेगेटिविटी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें साधना तपस्या करनी पड़ती है। विदाउट साधना तपस्या हमें सिक्स सेंस भी नहीं मिलती। कुछ कई बार हम कुंडली देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या पूछने आया है, एक डिवाइन है ना नॉलेज, तो वो हमें करनी पड़ती है साधना। हर कोई करता है, जो बहुत परफेक्ट है एस्ट्रोलॉजर, जो बड़े बड़े सालों के बने हुए हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, वो सब करके बैठे होते हैं। तो ये सब करते हैं, मतलब ऑरा लॉक किया होता है। ऑरा लॉक किया है, जो तो टेम्परेरी है एस्ट्रोलॉजर। जो पंडित लोग तो चलो प्रोटेक्ट करते ही हैं, जिनको पता है वो करते हैं, जिनको नहीं पता वो नहीं करते। पर ये करनी चाहिए, पर इसको भी करने के बहुत नियम है। हर कोई तो कर नहीं सकता जी। ब्रह्मचारी का रोल करना है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, पर गुरु के बिना नहीं। हमारे ऊपर भी तो गुरु है ना, उन्होंने हमें क्या साधना कराई है। बिल्कुल नहीं, जहाँ से हमें ये तो स्टडी है ना, मतलब कि हमें जैसे गुरु दीक्षा ली हुई है तो उनसे हमें ये एनर्जी मिलती है, तभी हम लोगों की जो बैड एनर्जी अपने तक आती है। कई बार ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं कि 2 दिन हम बीमार हो जाते हैं। ओके। हाँ, बहुत हैवी हो जाते हैं। कईयों को कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते, किया कराया या कुछ, तो वो असर तो आता ही है ना। तो उसके लिए हमें ये करनी पड़ती है। कोई दिवाली की रात करता है, 14 की रात करता है, तो ये मस्ट है। थैंक यू मैम। मैम, आपने जीबीसी चैनल पर आकर जो आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बातें बताई, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं जीबीसी चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल में आए। थैंक यू। थैंक यू मैम।